नमस्कार, मैं भारती शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट खबर दिन भर। सबसे पहले सुर्खियों पर नजर, उसके बाद खबरें विस्तार से। आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप, बोले केजरीवाल पर हमला करवाया गया, प्रचार के दौरान फेंकी गई ईंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला, पंजाब में किसानों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने साइकिल चलाते हुए गाना गुनगुनाया, साइकिल ट्रैक जनता को समर्पित किया। शिमला से ज्यादा ठंडा हुआ अंबाला, घने कोहरे का हरियाणा में सितम। जोमेटो के मालिक ने वेजिटेरियन से माफी मांगी, कहा हमारी तरफ से जो हुआ वो मूर्खता है। शूटिंग के दौरान हुआ एक्टर अर्जुन कपूर के साथ बड़ा हादसा, छत से गिरने से चोटिल हुए एक्टर। परिवार को विदेशी दौरे पर ले जाने की पाबंदी से खुश नहीं है खिलाड़ी, रोहित की बातों से हुआ बड़ा खुलासा। अब खबरें विस्तार से। आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी ने एक वीडियो भी जारी किया और कहा कि भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के गुंडों ने चुनाव प्रचार के वक्त अरविंद केजरीवाल पर ईंट पत्थर से हमला किया। प्रवेश वर्मा केजरीवाल को घायल कर उन्हें प्रचार करने से रोकना चाहते हैं, तो वहीं हमले के आरोप में प्रवेश वर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने हमारे कार्यकर्ताओं पर गाड़ी चढ़ा दी थी, इसमें मेरे एक कार्यकर्ता का पैर टूट गया था। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ट्विटर पर इसका वीडियो जारी कर लिखा गया, हार के डर से बौखलाई भाजपा, अपने गुंडों से करवाया अरविंद केजरीवाल पर हमला। बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के गुंडों ने चुनाव प्रचार के वक्त अरविंद केजरीवाल पर ईंट पत्थर से हमला किया, उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की ताकि वो प्रचार न कर सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों, तुम्हारे इस कायराने हमले से केजरीवाल डरने वाले नहीं, दिल्ली की जनता तुम्हें इसका करारा जवाब देगी। बता दें कि खुफिया विभाग ने पहले ही इस तरह के इनपुट पुलिस को दिए हैं कि दिल्ली में बड़ी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं पर हमला और जानलेवा हमला भी हो सकता है। ये हमला आतंकी भी हो सकता है। जिन नेताओं पर हमला होने के इनपुट मिले हैं उनमें देश के पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल समेत 12 राजनेता शामिल हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे पर उनकी सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला सामने आया। सुरक्षा में ये चूक 5 जनवरी 2022 को हुई, फिरोजपुर में हुई थी और अब 3 साल बाद इस मामले में 25 किसानों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया। भारतीय किसान यूनियन और क्रांतिकारी पेंडू मजदूर यूनियन के सदस्य बताए जा रहे हैं जिन पर यह वारंट जारी किया गया है। समन का जवाब न देने पर यह वारंट किसानों के खिलाफ जारी हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी 5 जनवरी 2022 को फिरोजपुर में एक रैली को संबोधित करने वाले थे, लेकिन उनके काफिले को वापस लौटना पड़ा क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने पियाराना फ्लाईओवर पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। इसी मामले में अब ये कार्रवाई हुई है और आपको बता दें कि एक अखबार की रिपोर्ट बताती है कि पुलिस ने अगले ही दिन अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की थी। हालांकि भाजपा ने इस आपत्ति को जताते हुए इसे कमजोर एफआईआर दर्ज करार दिया था क्योंकि एफआईआर में सार्वजनिक मार्ग में बाधा डालने संबंधी धारा को जोड़ा गया था। आपत्ति के बाद एसआईटी का गठन हुआ। इसमें हत्या का प्रयास, लोक सेवक पर हमला, गलत तरीके से रोकना, काम में बाधा डालना और गैर कानूनी सभा से जुड़ी धाराएं जोड़ी गई। इसमें 26 लोगों को आरोपी बनाया गया। 26 आरोपियों में से एक की बीच मौत हो गई थी, जिसके बाद 25 किसानों के खिलाफ अब ये गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। अगली खबर हरियाणा से। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज का ये कहना है कि लोगों के स्वास्थ्य का बेहद ध्यान रखना जरूरी है। लोगों के स्वास्थ्य की उन्होंने चिंता जताई है और कहा कि हमने अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा युक्त नागरिक अस्पताल बनवाकर लोगों को दिए हैं ताकि उनके स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सके। गांधी ग्राउंड में साइकिल ट्रैक बनाकर लोगों को समर्पित किया, जहां पर लोग रोजाना साइकिल चलाते हुए फिट रह सकेंगे। बता दें कि 93 लाख की लागत से ये साइकिल ट्रैक बनाया गया। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने नवनिर्मित लगभग 1 किलोमीटर लंबे साइकिल ट्रैक पर खुद साइकिल चलाई, खुद उन्होंने गाना भी गुनगुनाया और उन्होंने लोगों को यहां पर आकर साइकिल चलाकर फिट रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हम अंबाला में लगातार अंबाला छावनी का जो हक है उसे दिलाने का काम कर रहे हैं और विकास कार्यों में निरंतरता करवाकर यहां पर सुंदरता को बढ़ा रहे हैं, भव्यता को बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में साइकिल ट्रैक के साथ साथ अन्य विकास कार्यों का उद्घाटन भी किया गया। अनिल विज ने कहा कि अंबाला के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता हमें है,
इसलिए यहाँ पर अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा से युक्त बेहतरीन नागरिक अस्पताल बनाने का काम किया गया। इससे पहले आपको बता दें कि अस्पताल में 300 की ओपीडी होती थी, लेकिन अब यहाँ पर 3000 से ज़्यादा की ओपीडी है, क्योंकि अब ये वातानुकूलित अस्पताल है। सभी प्रकार की चिकित्सक सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। लोग बीमार ना हो, इसकी चिंता करते हुए ये सुभाष पार्क बनाया गया, ताकि लोग यहाँ पर टहल सकें, फिट रह सकें, एक्सरसाइज कर सकें और अपने आप को तरोताज़ा महसूस कर सकें। हरियाणा के मौसम से जुड़ी खबर। शिमला से ज्यादा ठंडा हरियाणा का अंबाला जिला हुआ। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं सुबह सैर करने वाले लोग। अंबाला में फिर से घना कोहरा छाया और घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बहुत कम हुई। इस वजह से आपको बता दें कि वाहनों की रफ्तार भी धीमी हुई है। घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का, भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन रात को मौसम साफ होने के बाद जैसे जैसे सुबह होती है, वैसे वैसे कोहरा और घना होता जाता है। चारों ओर धुंध की सफेद चादर बिछ गई। लगातार पड़ रही धुंध और पश्चिम से चल रही बर्फीली हवाओं के चलते तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है और इसकी वजह से ठंड भी काफी बढ़ गई है। सैर करने आए लोगों का कहना है कि अंबाला इस वक्त शिमला से भी ज्यादा ठंडा उनको लगता है और कामकाज भी, व्यापार भी पूरी तरह से ठप पड़ा है, क्योंकि ठंड का सितम हरियाणा में जारी है। अगली खबर जोमेटो से जुड़ी। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो हाल ही में अपने मालिक और अपने एक फैसले के कारण चर्चाओं में थी, लेकिन अब आपको बता दें कि मालिक और सीईओ दीपेंद्र गोयल का जो एक ग्राहक से माफी मांगने का एक पोस्ट आई है, वो बड़ी वायरल हो रही है। बता दें कि माफी मांगने की वजह से वो चर्चाओं में भी हैं। दरअसल कंपनी के सीईओ दीपेंद्र गोयल ने अपने ग्राहकों से माफी मांगी, क्योंकि जोमेटो ने वेजिटेरियन फूड पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाने का विवादास्पद फैसला लिया था। ये मामला तब सामने आया जब एक ग्राहक ने जोमेटो के बिल में वेजिटेरियन हैंडलिंग चार्ज, वेज मोड इनेबलमेंट फी की जानकारी दी। इसके बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। अब जब ये पोस्ट किया तो लोगों ने बातें की और उसके बाद आपको बता दें कि जोमेटो के मालिक ने खुद बकायदा माफी मांगी और कहा यह करना एक बेवकूफ़ी थी। अगली खबर बॉलीवुड के गलियारों से। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। बता दें कि एक्टर अपनी अपकमिंग फिल्म मेरे हस्बैंड की बीवी के सेट पर घायल हुए। एक्टर के साथ साथ सेट पर कई और लोगों को भी चोट लगी। जानकारी के अनुसार एक्टर फिल्म मेरे हस्बैंड की बीवी के गाने की शूटिंग कर रहे थे, तभी उनके साथ ये हादसा हुआ। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्जुन कपूर की फिल्म मेरे हस्बैंड की बीवी की शूटिंग रॉयल पाम्स के इंपेरियल पैलेस में चल रही थी। यहाँ पर एक्टर एक गाने की शूटिंग कर रहे थे, तभी अचानक सेट की छत गिर गई और इसकी वजह से एक्टर चोटिल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस हादसे में अर्जुन कपूर के साथ एक्टर, फिल्म मेकर जैकी भगनानी और डायरेक्टर मुदस्सिर अजीज को भी चोट लगी। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज के एम्प्लॉथी अशोक दुबे ने इस घटना पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि जब गाने की शूटिंग हो रही थी तो उसके बेस की वजह से सेट भी हिलने लगा था। इसका असर छत पर भी हुआ और वो अचानक गिरी। इस हादसे में आपको बता दें कि अशोक दुबे को भी सिर और हाथ पर चोट लगी, साथ ही अर्जुन और जैकी भगनानी भी चोटिल हुए हैं। खबर दिन भर के सेगमेंट में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए माई हिंदी टीवी।